बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक शॉर्ट ट्रिक जिससे आपको फटाफट पता चल जाएगा कि दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर्स है। तो सबसे पहले तो हमें प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर 1 और वो नंबर ख़ुद। यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। और वो दो फैक्टर कौन से होते हैं? वो 1 हो और वो नंबर ख़ुद हो। लाइक अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, एक नंबर 1 और 3 ख़ुद। 7 की बात करें तो 7 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, एक नंबर 1 और 7 ख़ुद। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं जी? प्राइम नंबर्स। जो छोटे नंबर्स होते हैं, 10 से छोटे हैं, 20 से छोटे हैं, वो तो फटाफट हमें पता चल जाता है, याद हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े नंबर्स आते हैं, प्रॉब्लम वहाँ आता है कि हमें पता नहीं चलता कि क्या ये जो दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर्स का भी डेफिनेशन यहाँ पे एक हमारे पास काउंट होती है कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों उनको क्या कहते हैं जी? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। खैर, यहाँ हम लोग तो ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं कि पता चल जाए हमें कि दिया हुआ नंबर प्राइम है या नहीं है। तो लाइक मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेता हूँ। लाइक मैं 41 यहाँ लिखा हमने, और हम पता चलाना चाहते हैं कि 41 एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो एक बहुत ही आसान सा तरीकाकार आपके सामने है कि आपने इस 41 का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 41 का स्क्वायर रूट बहुत आसानी के साथ आप बेशक इसको कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं। तो देखें, 41 का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 6 से बड़ा और 7 से छोटा नंबर आएगा। तो आप देखें 41 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 और 7 के दरमियान आएगा, यानी कि 6 से 7 के दरमियान 41 का स्क्वायर रूट है। अब आपने क्या करना है जी? ये जो इसमें से बड़ा नंबर है 7 से छोटे सारे के सारे आपने प्राइम नंबर लिख लेने हैं। 7 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होंगे? प्राइम नंबर्स का स्टार्ट होता है 2, 3, 5 और 7 को शामिल नहीं करना। 7 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5। ये जो 7 से छोटे प्राइम नंबर्स आ गए हैं, अब आपने चेक करना है ये जो दिया हुआ नंबर 41 है क्या इन तीनों नंबर में से किसी एक पर भी डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि ये किसी एक नंबर पे डिवाइड हो जाए तो हम कहेंगे 41 प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा इनमें से किसी नंबर पे भी, इसका मतलब है 41 क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो आप चेक करें जी 41 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो ये नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। और 41 को अगर आप चेक करें कि क्या 3 पे डिवाइड हो रहा है तो हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आते हैं 3 के। तो 41 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो वो भी नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा क्योंकि 3 भी 41 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं 5 पर। 41 को 5 पर चेक करें, क्या 41 5 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। हम करके देख लेते हैं। रफ में यहाँ लिखेंगे जी 41 और इसको 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 8 40 आ गया और रिमाइंडर मेरे पास 1 आ गया। तो आप ये देखें क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, इट मीन्स 41 5 पर भी डिवाइड नहीं हो रहा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे कहेंगे 5 जो है वो 41 का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारे पास 7 से छोटे जो प्राइम नंबर लिखे थे 2, 3, 5, तो उनमें से कोई भी नंबर इस 41 का फैक्टर नहीं है। लिहाजा हम लिखेंगे सो 41 इज़ अ प्राइम नंबर। तो हम लिखेंगे जी 41 हमारे पास क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो ये क्विक टेस्ट था, एक शॉर्ट ट्रिक थी जिससे आप पता चला सकते हैं कि दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो क्या तरीकाकार बताया कि आपने 41 जो दिया हुआ नंबर है वो लिखा और उसका स्क्वायर रूट लिया। तो स्क्वायर रूट लेने पे हमारा जो आंसर है वो 6 और 7 के दरमियान आया। तो 6 और 7 में से जो बड़ा नंबर 7 है उससे छोटे प्राइम नंबर सारे आपने लिख देने हैं और उन प्राइम नंबर्स को चेक करना है कि दिए हुए नंबर का ये फैक्टर हैं या नहीं। अगर एक नंबर भी
इनमें से कोई एक नंबर भी 41 का अगर फैक्टर होता तो हम कहेंगे कि वो 41 प्राइम ना होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने चेक किया तो इनमें से कोई नंबर भी ऐसा नहीं है जो इस 41 का फैक्टर हो, यानी कि कोई नंबर भी ऐसा नहीं है जिसने 41 को कम्प्लीटली डिवाइड किया हो। मतलब कोई भी नंबर भी ऐसा नहीं है जिससे आपने जब 41 को डिवाइड किया हो रिमाइंडर 0 आया हो। तो दैट्स वाई वी से 41 इज़ अ प्राइम नंबर, कि ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल भी हम लोग साथ ले लेते हैं। लाइक हम दूसरा नंबर उठा लेते हैं। अब सपोज 243 उठा लेते हैं हम, एक थोड़ा सा बड़ा नंबर की तरफ मूव करते हैं। 243 को चेक करते हैं कि वेदर ये हमारे पास प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए देखें जी तरीकाकार क्या है। अगेन वही 243 का जब आप स्क्वायर रूट लें, ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप देखें कि इसका आंसर जो है वो किस किस के दरमियान आता है। तो देखें इसका जो 243 का आंसर 15 से बड़ा और 16 से छोटा आएगा। ये 15 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। तो क्योंकि इसका आंसर 15 और 16 के दरमियान है, 15 और 16 में से बड़ा नंबर 16 है, तो आपने 16 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिख देने। तो 16 से छोटा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 और देखें 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11, 13, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 को तो शामिल करना ही नहीं। तो 16 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिख दिए। इसके बाद आपने चेक करना है 243 को इनमें से कौन कौन से नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। अगर मैं 243 को 2 पे डिवाइड करके चेक कर लूँ तो आप देखें कि ये 2 इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। अब 3 पे अगर हम चेक करें, लाइक मैं इसको डिवाइड करके चेक करा देते हैं। 243 है और इसको हम डिवाइड करते हैं जी 3 पे, तो 3 8 द 24 आ गया और ये 3 हमने ब्रिंग डाउन किया। तो 3 के टेबल में 3 ढूंढें, 3 1 द 3 और ये डिवाइड किया, वी गॉट 0 एज अ रिमाइंडर। इट मीन्स ये जो नंबर 3 लिखा हुआ है इसने इस 243 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। जब इस नंबर 3 ने 243 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया इसका मतलब है 3 इस 243 का फैक्टर है। तो देखें जब 3 इसका फैक्टर है तो एक फैक्टर तो हमारे पास इसका 1 था और एक फैक्टर 243 खुद था। ये तो लाजमी 2 फैक्टर होते ही हैं हर नंबर के, और एक और नया फैक्टर निकल आया, वो 3 भी इसका फैक्टर निकल आया। तो आप यहीं पे चेक कर सकते हैं, मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं कि ये इसके फैक्टर्स की तादाद 3 हो गई, क्योंकि एक फैक्टर इसका 1 पड़ा हुआ है, एक फैक्टर ये नंबर खुद होता है, हर नंबर अपना तो फैक्टर होता ही है, और इसके अलावा एक नंबर और भी हमने तलाश कर लिया 3। तो अब इसके फैक्टर्स की तादाद देखें तो 3 हो गई है, 1 2 3, 2 से बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आप लिखेंगे सो 243 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ये एक प्राइम नंबर नहीं है बल्कि एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 से एक्सीड कर गए। तो देखें जी ये एक शॉर्ट ट्रिक थी जिसमें कदरे कम मेहनत के साथ आप चेक कर सकते हैं वेदर कि दिया हुआ नंबर आपके पास प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। आई थिंक सो कि ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। थैंक यू।